अब देखिए हमारे देश में औरंगजेब की इतनी बातें हो रही हैं, तो औरंगजेब की प्रेम कहानी के बारे में जान लेते हैं, इनकी लव स्टोरी को भी देख लेते हैं। औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी को, तो यह कहानी पहली नज़र के प्यार की है, और वो भी भारत पर 49 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की। उस समय शाहजहां भारत के बादशाह थे और उनके पुत्र शहजादे औरंगजेब 35 साल के थे। औरंगजेब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का पद संभालने के लिए औरंगाबाद जाते हुए बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे। मौजूदा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बुरहानपुर स्थित है, और ये वही जगह है जहां उनकी मां मुमताज महल को उनके देहांत के बाद ताजमहल में दफनाने से पहले बक्ती तौर पर दफनाया गया था। और ब्रोकेड, मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में औरंगजेब की एक मौसी सुहेला बानो रहती थी, और जिनका विवाह मीर खलील खान ए जमान से हुआ था। औरंगजेब उन्हीं से मिलने गए थे और उनके दिल की दुनिया बदल गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुफार एक खातिर में नवाब शम्स उद्दौला शाहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हई खान द्वारा 18वीं शताब्दी में लिखी गई किताब मासर अल उमरा के हवाले में से लिखा कि औरंगजेब बुरहानपुर में जैनाबाद के बाग आहू खाना में चहलकदमी कर रहे थे। और आप देखिए शहजादा की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। उनमें से एक दासी का जादुई गायकी, शेख अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। सैर करते हुए वो सभी एक पेड़ के नीचे से गुजरी और जिसकी डालियों पर आम लटके रहे थे। जैसे ही वो सब पेड़ के नीचे पहुंची, उस दासी ने ना तो शहजादे का ही कोई अदब किया और न ही उनकी मौसी की मौजूदगी का कोई लिहाज रखा। वो बेबाक अंदाज में उछली और एक ऊंची डाली से एक फल तोड़ लिया। शहजादी की मौसी को ये अदा बुरी लगी, उन्होंने फटकार लगाई। इस पर दासी ने शहजादे पर गलत अंदाज से नजर डाली और फसवाज को संभालते हुए आगे बढ़ गई। यह गलत अंदाज की नजर कुछ ऐसी कयामत की थी कि इसने शहजादे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शहजादा बेचैन हो गया। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने इस घटना का वर्णन कुछ अलग अंदाज में किया। चूंकि यह उनकी मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नजर से दूर रखने के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया था, और शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। और जैनाबादी, जिनका असली नाम हीराबाई था, एक पेड़ के नीचे खड़ी अपने दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे से गा रही थी, और बेहोश हो गए शहजादे। देख रहे हैं प्यार में, उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वहीं बैठ गए, फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एक खबर मौसी तक पहुंची तो वो नंगे पैर दौड़ते हुए आई और उन्हें गले से लगा लिया और रोने लगी। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। मौसी ने पूछा, यह क्या बीमारी है? क्या आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात थी जब शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? जब उनकी मौसी ने ये शब्द सुने तो उन्होंने बहुत ही खुशी से सदमा दान दिया और कहा कि तुम इलाज की क्या बात करते हो, मैं आपके इलाज के लिए अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद शहजादे ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर वह चुप हो गई। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही तो आप मेरा इलाज कैसे करेंगी? मौसी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दूं। आप उस नीच पति को जानते हो, वह एक खूंखार आदमी है। हीराबाई के लिए आपकी बात सुनकर वह पहले से और फिर मुझे मार डालेगा। उसे अपने शौक के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन बिना किसी अपराध के इस बेचारी मासूम की जिंदगी क्यों बर्बाद की जाए? शहजादे ने जवाब दिया, बिल्कुल आपने सच कहा, मैं कोई और रणनीति अपनाऊंगा। सूर्योदय के बाद वे अपने घर वापस आए और कुछ भी नहीं खाया। अपने विश्वास पास मुर्शिद कुली खान ने से विस्तार से चर्चा की। खान ने कहा, मेरे खून के बदले मेरे संत और आध्यात्मिक गुरु यानी शहजादी का काम हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। शहजादे को पहली नजर में हुआ था प्यार। शहजादे ने जवाब दिया, मुझे पता है कि आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा दिल अपनी मौसी को विधवा करने के लिए राजी नहीं है, और इसके अलावा कुरान के कानून के मुताबिक धार्मिक कानून की जानकारी होते हुए कोई व्यक्ति इस तरह की खुली हत्या नहीं कर सकता है। आपको सफलता के लिए खुदा पर भरोसा करते हुए खान ने जमान से बात करनी चाहिए। मुर्शिद कुली खान ने जमान को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो, मैं इसका जवाब उनकी मौसी को दूंगा। खान जमान ने अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि बदले में वह औरंगजेब के हरम से चित्राबाई को उसको सौंप दे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इस कथन से सहमत हैं।
लेखक राणा सफवी का कहना है कि इस घटना के विवरण में तो मतभेद है, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाली सादगी पसंद शहजादी को पहली ही नजर में प्यार हो गया था। गजेंद्र नारायण सिंह के अनुसार औरंगजेब की जबानी के प्यार और इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब एकमात्र प्रेम का नाम हीराबाई था। वह एक कश्मीरी हिंदू थी और जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वह खान ए जमान के यहाँ गाती और नृत्य करती थी। मासर अल उमरा में लिखा है कि औरंगजेब ने अपनी मौसी से बहुत ही मेहनतें करके हीराबाई को हासिल किया था। यह काम ए आलमगिरी के अनुसार जब औरंगजेब ने हीराबाई को अपने मौसा से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में उनसे चित्राबाई मांग ली। ये अदला बदली हो गई। जदुनाथ सरकार का कहना है कि हीराबाई को जैनाबादी महल नाम दिया गया क्योंकि सम्राट अकबर के समय से ही यह एक नियम था कि शाही हरम की महिलाओं के नामों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख न किया जाए, उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाए, या तो उनके जन्म स्थान या उस शहर या देश के नाम से जहां से वे शाही हरम में शामिल हुई हैं। शाहजहां तक पहुंची बात लाल लकीर। तो इसलिए जब जैनाबाद से हीराबाई औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें जैनाबादी महल कहा गया। मसर अल उमरा के अनुसार दुनिया से बेपरवाह होने के बावजूद वे उस दौर में भी मशहूर हो गए थे। जैनाबादी के प्यार में वो इतने बेकाबू हो गए कि अपने हाथों से शराब से भरा प्याला पेश करते थे और नशे और सुरूर से भरी खूबसूरती देखते थे। कहा जाता है कि एक दिन जैनाबादी ने अपने हाथ से जाम भरकर औरंगजेब को दिए दिया और जिद की वह इसे अपने ओंठों से लगा लिया और शहजादे ने खूब विनती की, मेरे प्यार और दिल के इम्तिहान को इस जाम के पीने से तय कर दो, लेकिन उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। लाचार शहजादे ने इरादा किया और जाम को होंठों से लगा ले, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शहजादे बेबस होकर पीने के लिए तैयार हो गए, उसने जाम को तुरंत उनके होंठों से खींच लिया। कहा कि उनका मकसद शराब पिलाना नहीं था बल्कि इसका इम्तिहान लेना था। खबरें शाहजहां तक पहुंचने लगी और घटनाओं को दर्ज करने वाले लोगों ने भी इसका विवरण आने लगा। और रामानंद चटर्जी लिखते हैं कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह ने यह घटना अपने पिता शाहजहां को बताई और कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की थी कि इस पाखंडी की पारसाई देखिए, अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। जैनाबाद संभवतः नवंबर 1653 में एक महीने के लिए औरंगजेब के साथ दौलताबाद गई थी और 1654 में उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना आजाद लिखते हैं कि औरंगजेब को गहरा धक्का लगा। उसी दिन उन्होंने शिकार पर जाने का आदेश दिया। इस पर उनके करीबियों को हैरानी हुई, शोक की स्थिति में मनोरंजन और शिकार का क्या अवसर है। जब औरंगजेब शिकार के लिए महल से निकले तो मीर ए असकर सेनापति आकिल खान राजी ने कहा, दुख की इस स्थिति में शिकार के लिए बाहर जाना किसी ऐसी मसलिहत पर आधारित होगा जिसे हम नहीं देख सकते हैं। जवाब में औरंगजेब ने फारसी में यह शेर पढ़ा, अर्थ, घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, जंगल में चीख भर कर रोया जा सकता है। इस पर आकिल खान की जुबान से अनायास ही यह शेर निकल आया कि अर्थ, इश्क कितना आसान दिखाई दिया लेकिन अफसोस वो कितना मुश्किल था, जुदाई कितनी दुश्वार थी, महबूब ने इसे कितनी आसानी से अपना लिया। औरंगजेब भावुक हो गए, पूछा कि यह शेर किसका है। आकिल खान ने कहा कि यह उस व्यक्ति का है जो नहीं चाहता कि उसे शायरों में गिना जाए। औरंगजेब समझ गए कि ये शेर खुद आकिल खान का है और उनकी बहुत प्रशंसा की और उसी दिन उनका संरक्षण अपने जिम्मे ले लिया। इतालवी यात्री और लेखक निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि औरंगजेब कुछ समय के लिए नवाज को भी भूल गए थे। उनका दिन संगीत और नृत्य में गुजरता था। जब नृत्य की मृत्यु हो गई और तो औरंगजेब ने कसम खाई कि वह अब कभी भी शराब नहीं पिएंगे, ना ही संगीत सुनेंगे। बाद के दिनों में वह अक्सर कहते थे कि खुदा ने उस नर्तकी के जीवन को समाप्त करके उन पर एक बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गए थे और जिसने उनकी हुकूमत करने की संभावना को भी खतरा हो गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी प्रेम कहानी है औरंगजेब और हीराबाई की।